आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी अनवर उल हक कौन था? प्रधानमंत्री था पीओके का, और इसने स्पीच दी थी अभी असेंबली में। और इसने कहा, काफ़ी लंबी चौड़ी स्पीच थी, बहुत कुछ बोला। इसने कहा कि मैंने पहले भी कहा था और अभी भी बोल रहा हूं कि अगर तुम बलूचिस्तान का खून बहाओगे तो हम तुमको लाल किले से मारेंगे, हम तुमको कश्मीर के जंगलों से मारेंगे। अल्लाह के करम से हमारे बहादुर लड़कों ने ये काम किया है। और भी इसने काफी कुछ बोला, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब इस पर डिस्कस करेंगे और इसके बारे में भी हम जानेंगे कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। एआई का कोर्स हमने कल 2 दिन के लिए सेल चलाई थी, मास्टरिंग एआई, जो हमारा सबसे पहला कोर्स था। अभी 800 रुपए का मिल रहा है। AIN60 कूपन कोड यूज करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अनवर उल हक कौन है? ये इसके पॉलिटिशियंस इसके साथ नहीं है, आपको पता है। अभी मंडे को नो कॉन्फिडेंस मोशन इसके खिलाफ पास हुआ। आरोप यह था, अक्टूबर में 3-4 मंत्रियों ने एक साथ रिजाइन किया कि भैया तुमसे कश्मीर, जो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो तो तुमको से संभाला नहीं जा रहा। 25 लाख जो रिफ्यूजीज के राइट्स हैं उनको तुम संभाल नहीं पा रहे हो। अनरेस्ट हो रहा है और यहां पे आके बातें छौंक रहे हो। कोई असेंबली में प्रेजेंट ही नहीं था, कोई नहीं प्रेजेंट था असेंबली में। ठीक है, ये बड़बड़ किया जा रहा है। 4 लॉयलिस्ट लेके आया था, बाकी सबने वोट किया और ये निकल गए हैं पतली गली से। इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, रेजिग्नेशन नहीं देते तो उल्टा टांग दिए जाते हैं, है ना। तो ये चौधरी अनवर उल हक है आपके लिए। अब दोस्तों जो इसने बात बोली है वो चौंकाने वाली है। इसने कहा है, इसने एडमिशन किया है कि हमने मारा रेड फोर्ट से। अब इससे 2 मायने हो सकते हैं। या तो इसने फर्जी में बोल दिया है ना, कि मतलब होता नहीं कि पॉलिटिशियंस बोल ही देते हैं, या फिर सच में। अब देखिए, सच में इसलिए कि इसको पता होगा, जब भी आप पीओके से कोई ऑपरेशन करते हो तो आपको वहां के अथॉरिटीज को जानकारी होती है ना, उनके बिना आप नहीं कर सकते। तो आईएसआई तो निर्देश देती है, ठीक है, कि हाँ ये काम कर रहे हैं, साथ हो तो ठीक है, नहीं तो देख लो। एक और दोस्तों खबर आई है, उस पर मैं अलग से लेक्चर करूंगा। जो रिपोर्ट अभी अमेरिका की आई है कि जो राफेल नैरेटिव था वो चाइना ने सेट किया, अब अमेरिका तक ने बोल दिया है। ठीक है, वो भी, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वो दूसरे लेक्चर में हम करेंगे। हाँ, क्राइम अफेयर्स, मोनिंदर सिंह पडनेर पे बात होगी, वो क्राइम अफेयर्स पे होगी, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहां पे ये माइंडसेट दिखाता है, ये इसने एडमिशन किया है। और जो कह रहे ना कि पीओके से आतंकी, वहां पे पूरा आतंकी संगठन और पूरा जो मुजफ्फराबाद में इनके कैंप्स चलते हैं, ये इसने मान लिया है ना। और ये मान लिया है कि हाँ पाकिस्तान का हाथ था। जो पहलगांव हमला हुआ, उसके बाद जो लाल किला हमला हुआ, देखिए अभी तक भारत ने सबूत भी नहीं दिए, लेकिन इसने पहले ही बोल दिया कि हाँ हमने ब्लास्ट करवाया। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकार के अंदर काम करता है, और सरकार के अंदर काम करता है तो उसके पास सरकारी जितने भी लोग, ये मंत्री इन सबके पास इनपुट्स होते हैं। भले ही सिविलियन गवर्नमेंट की वहां पे कोई औकात नहीं है, लेकिन इनपुट्स होते हैं। आईएसआई मिलिट्री मैसेज तो कन्वे कर देती है कि हम ये करने जा रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि ऐसे ही बड़बोलेपन में बोल दिया हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप देखो तो रेड फोर्ट में ऑलरेडी ये चेन स्टैब्लिश हो गई है टेलीग्राम से, हैंडलर से, कि ये जो हमला किया गया ये पाकिस्तान से किया गया। और पाकिस्तान, ये जैश ए मोहम्मद है ना, जमात मोमिनात, गजवातुल हिंद, ये सब अंसार गजवातुल हिंद, वो ये सब के सब जो है ये इसमें शामिल थे। ये सब पाकिस्तान से लिंक है। तो भारत ने ये भी, तो ओपनली यहां पे एडमिशन किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट देखिए, ये एडमिशन किया जा रहा है और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बोला कि अलर्ट पे रहो, भारत कुछ भी कर सकता है, तो आप अलर्ट पे रहिए। और मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है और जिस तरीके से चीजें की जा रही है, हो सकता है भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। नैरेटिव वॉर में मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान जीत रहा है और भारत को इससे काउंटर करने की जरूरत है। प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों एक अलग सा डिपार्टमेंट नहीं बना सकते इसको काउंटर करने के लिए? अलग सा डिपार्टमेंट बनाए, बढ़िया बढ़िया, क्योंकि भारत कंटेंट क्रिएशन और नैरेटिव फैलाने में तो भारत भी, लेकिन भारत ये सब करता नहीं। भारत कहता है कि भाई हम काम से जवाब देंगे, आपको जो सोचना है सोचो, सोचने से सच्चाई थोड़ी ना बदल दोगे, जो होगा हम देख लेंगे। सही भी है भाई, हम अपने काम में मतलब है, हमको ये सब इतना नहीं है। नैरेटिव कौन फैलाता है? ठीक है, वही कहते हैं ना कि जो काबिल होते हैं उनको झूठ की जरूरत नहीं पड़ती, वो ईमानदार होते हैं, उनका दिल साफ होता है। फरेब झूठ की जरूरत उनको पड़ती है जो काबिल नहीं होते, है ना, कि उनको झूठ फैलाना है कि हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी औकात नहीं है। तो पाकिस्तान उसी कैटेगरी में आता है। तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए पाकिस्तान के साथ इस समय जो टर्किश एंगल सामने आया है, जो चाइनीज एंगल सामने आया है, हालांकि चाइना सीपेक के एक प्रोजेक्ट बंद कर रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं कि चाइना पाकिस्तान को फंडिंग देना बंद कर रहा है। और जो अमेरिका इस समय पाकिस्तान के सपोर्ट में है, हालांकि देखिए ये खाली कहने को सपोर्ट है दोस्तों। हमने एक तो एलपीजी के लिए डील साइन किया अमेरिका से। दूसरा आपको बता दूं, ये जैसे ही एनर्जी डील साइन हुई,
ठीक है, एलपीजी की एनर्जी डील साइन हुई, उसके बाद अब आपके सिलेंडर कम नहीं होंगे, ये भी बता दो, 890 रुपए का है, उतने का ही आएगा। फिर दोस्तों आज ये खबर आई कि भारत एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका से खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत जल्द ट्रेड डील साइन होगी। देखिए, अमेरिका को हमको कोई डिफेंस पार्टनर है ऐसा नहीं देखना है, अमेरिका को बस देखना है कि हाँ ये दुकान में है, ये दुकानदार है, ठीक है, तो इससे हमको लेन देन करना है, बस दैट्स इट। ये बैठा हुआ है, इससे लेन देन करना है, बस पैसे लो और दो, बाकी क्योंकि पता है कि आप अभी दुनिया को कंट्रोल करते हो, उस हिसाब से चलना है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जब भी ये होगा, क्योंकि पाकिस्तान लिटरली जाके डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में लेट गया है ना, जब ये हुआ कि आपने किया है सब कुछ, तो पाकिस्तान को पता है और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे से कंट्रोल किया, मैनिपुलेट किया है कि भाई देखो, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि अगर वॉर हो तो हम, मतलब मैं क्रेडिट लूँ, तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी अभी यही लग रही है कि हम कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, इससे जो इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, हद से ज़्यादा इंटरनल प्रॉब्लम, वहाँ से माइंड डाइवर्ट होगा, ठीक है, पैसा हमको मिलेगा, पूरी दुनिया में क्रेडिबिलिटी हमको मिलेगी, भले ही हम मारे जाएं, हमारा शायद एक पूरा चला भी जाए पीओके भी, लेकिन उससे भी क्या होगा, पैसा तो हमको मिल रहा है ना। और डोनाल्ड ट्रंप किसका सपोर्ट करेगा? डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा कि देखो हमने वॉर रुकवा दी। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका नोबेल प्राइज, क्योंकि अगले साल अब नोबेल पीस प्राइज का ये भी हो सकता है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ही खुद चाहता हो कि भाई एक वॉर हो जाए और उसमें भी फिर हम बोले कि देखो अब तो हमने रियल में वॉर रुकवा दी है। तो ये सारी चीजों को अगर आप जोड़ के देखो ना, तो एक कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है आगे जाके। अब होपफुली ना हो, क्योंकि भारत इस सब चीजों को, भाई टू बी वेरी फ्रैंक, हम डेवलपमेंट पे हैं, है ना, हमको और भी चीजें देखनी है ना, बहुत कि पोल्यूशन देखना है, अभी हमको पोल्यूशन को कंट्रोल करना है दिल्ली से, फिर बहुत सारे इकोनॉमिक एंगल्स देखने हैं। अभी अगले साल इलेक्शंस भी काफ़ी स्टेट्स में है, अभी बिहार में इलेक्शंस हुए, बिहार के इलेक्शंस की जो गूंज है वो पाकिस्तान में इसको डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी है। सो हम वैसे तो वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम सबको पता है कि अगर इंडियन आर्मी ने चाहा, और ये मैं नहीं, ये सब एक्सपर्ट बोल रहे हैं जितने भी है, कि पाकिस्तान टिक ही नहीं पाएगा, ठीक है, पाकिस्तान टिक सकता ही नहीं है, क्योंकि उनके न्यूक्लियर रेटोरिक को भी हमने बर्स्ट कर दिया है। आई वंडर कि किस चीज़ पे इतना उछलते हैं कि जब भी आते मारे जाते हैं और उसके बावजूद ये बात कहते हैं। लेकिन भारत के पास भी ऑन द अदर हैंड ये हमारे पास भी रीज़न है कि हम कार्रवाई कर सकें, क्योंकि देखिए एक तो हमारे पास सबूत है, ठीक है, रेड फोर्ट में जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो यही इशारा करते हैं कि सब पाकिस्तान से हुआ। दूसरा पॉइंट, हमने अपनी डॉक्ट्रिन चेंज की, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तीसरा पॉइंट, इनके मिनिस्टर्स खुद ये बात बार बार बोल रहे हैं कि हाँ हम शामिल थे। तो भारत इन सारी चीज़ों को लेकर भी एक छोटी कार्रवाई कर सकता है। और देखिए, भारत ने रुद्र और भैरव बटालियन क्यों इंडक्ट की, वो इसीलिए क्योंकि अब हम पूरी तरीके से आतंकवाद को लेकर चेंज हो गए। हमको पता है कि हमने 200 आतंकियों को मारा और ये जितना भी पैसा आया इससे ये फिर से टेरर कैंप्स जो हैं वो दोबारा लगा रहे हैं। भारत को, इंडिया इज अवेयर ऑफ दैट। तो अब क्या है कि दोबारा से इसको तोड़ना पड़ेगा। तुम लगाओगे, हम फिर से तोड़ेंगे। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो हमने शुरू की थी, जिसके एवज में पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए थे, अब उसका अगला लेवल जो है वो शुरू हो गया है। हमने गैरिसन्स जो है नॉर्थ ईस्ट में भेजे, वहां पे एक्सरसाइजेस कंडक्ट की, नॉर्थ ईस्ट को तगड़े से डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना को मिर्ची लग रही है। और बांग्लादेश में आप देख ही रहे, बांग्लादेश में तो और हिंसा होने वाली है। तुम बुरा चाहोगे तो तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। पाकिस्तान से के तालिबान से रिश्ते बहुत खराब है। टीटीपी ने कोर्ट में घुस के बॉम्ब फोड़ दिया है। तो आप सोच लीजिए कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे। तो पाकिस्तान अगर सोच रहा है कि हम ये वॉर कर देंगे, वो बार बार कहता है ब्लीड इंडिया, लेकिन एक्चुअल में भारत तो आज तक ब्लीड किया नहीं, ठीक है। जो भी ब्लीड किया वो बहुत ही नाकामी रही हमारी पॉलिटिकल लेवल पे। अब एनआईए जब से आई है और हमारी इंटेलिजेंस, तब से भारत कुछ नहीं वहां पे हुआ है। एक्चुअल में पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है और इतना ब्लीड कर रहा है कि आगे जाके हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी इनकी। अब देखिएगा, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इसका जो अगला पार्ट है, जो अमेरिका की रिपोर्ट आई है, उस पर हम बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।